हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं ड्रग डोज कैलकुलेशन ऑफ द मेडिकेशन। ठीक है, जो अपन को ड्रग डोज को कैलकुलेट करना है अपन कैसे करेंगे। जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है ड्रग डोज कैलकुलेशन का वो क्या होता है, और टेबल स्पून और टी स्पून में डिफरेंट क्या क्या होता है, और अपन जो मैट्रिक सिस्टम होता है ड्रग डोज कैलकुलेशन का अपन उसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे। ठीक है, आप अपन को जो ड्रग डोज कैलकुलेट करना है वो उसको रिक्वायरमेंट क्यों होती है, अपन को क्या रिक्वायरमेंट है कि अपन को ड्रग डोज को कैलकुलेट करना होता है। जो क्या होता है कि जो डॉक्टर ऑर्डर करते हैं जो मेडिकेशन का, यानी कि रिक्वायरमेंट होती है मेडिकेशन की पेशेंट को, और अपने पास में जो अवेलेबल है मेडिसिन वो डिफरेंट होता है, यानी कि जो पेशेंट को देनी है रिक्वायरमेंट है और अपने पास में जो अवेलेबल मेडिसिन है अलग अलग होती है उसका अमाउंट। तो उसके लिए अपन जो ड्रग डोज होता है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जो अपन एक यूनिवर्सल फॉर्मूले की बात करेंगे उसके द्वारा अपन ड्रग डोज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन पहले बात ये करते हैं कि जो ड्रग डोज कैलकुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो देखिए ड्रग डोज कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि जो रिक्वायरमेंट इज द अमाउंट ऑफ द मेडिकेशन ऑर्डर, यानी कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन है उसको ऑर्डर किया है, यानी कि रिक्वायरमेंट है पेशेंट को मेडिसिन की, डॉक्टर के द्वारा ऑर्डर मेडिसिन वो अलग डिफरेंट होती है किससे, अवेलेबल डोज से, जो अपने पास में जो मेडिसिन का डोज है और डॉक्टर के द्वारा ऑर्डर की गई मेडिसिन का मेडिकेशन वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो उसके लिए अपन जो अपन को जो पेशेंट को अपन कैलकुलेट करके ड्रग जो डोज है कितना देंगे उसके लिए अपन ड्रग डोज कैलकुलेशन फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले के द्वारा अपन कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ड्रग डोज कैलकुलेशन के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए मुझे भी जो स्टार्टिंग में ड्रग डोज कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस यूनिवर्सल फॉर्मूले के द्वारा अपन कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ड्रग डोज को कैलकुलेट करना है, जो पेशेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है डोज की अपन इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। हॉस्पिटल हो कहीं पर भी हो, अपन जो पेशेंट को देना है डोज इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ द डोज है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डोज है, डॉक्टर के द्वारा जो ऑर्डर किया हुआ डोज अपन इस फॉर्मूले के द्वारा इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं वो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है ड्रग डोज कैलकुलेशन का। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो यूनिवर्सल का मेन से क्या होता है कि कहीं पर भी ये लागू होगा, कोई भी क्वेश्चन हो कॉम्प्लिकेटेड ड्रग डोज कैलकुलेशन का किसी भी रिलेटेड से हो, वहां पर भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सल कहीं पर भी लगवा लो यूनिवर्स में। ठीक है, उसके लिए अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है कि y इक्वल डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई q। अब इनका मीन क्या क्या होता है, y का मतलब क्या होता है, q का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या क्या होता है, इसकी अपन बात करेंगे। तो देखिए अपन बात करते हैं तो y का मीन से क्या होता है कि y का मीन होता है कि जो रिक्वायर कितनी है उसको डोज की, y इक्वल डिजायर्ड डोज। डिजायर्ड का मीन से क्या होता है कि जो डॉक्टर के द्वारा ऑर्डर किया गया, यानी कि d। तो रिक्वायरमेंट इक्वल डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज। अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई q का मीन्स क्या होता है कि क्वांटिटी, क्या होता है क्वांटिटी। तो देखिए y यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ डोज, पेशेंट को इतनी रिक्वायरमेंट है डोज की, और जो डॉक्टर ने पेशेंट को रिक्वायरमेंट है डोज की मेडिसिन की, और डॉक्टर ने कितना ऑर्डर किया, यानी कि डॉक्टर के द्वारा रिक्वायरमेंट, डॉक्टर कितनी रिक्वायर कर रहा है मेडिसिन देने की पेशेंट को, डॉक्टर के द्वारा ऑर्डर किया गया डोज, यानी कि इसको अपन कहते हैं डिजायर्ड डोज। डॉक्टर के द्वारा रिक्वायर कितनी है पेशेंट को वो अपन डिजायर्ड डोज कहते हैं। और अवेलेबल जो डोज है मेडिसिन अपने पास में कितनी अवेलेबल है, तो मेडिसिन का एक फिक्स अमाउंट कितना अपने पास में अवेलेबल है उसको अपन कहते हैं अवेलेबल डोज। तो डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई इसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ द डोज। तो उसकी क्वांटिटी क्या है, तो अपने पास में जो फॉर्मूला ये बन जाता है y इक्वल डी अपॉन ए मल्टीप्लाई q। तो ये इसको अपन क्या कहते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला।
यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसको आप कहीं पर भी लगवा लो, ये जो ड्रग डोज को कैलकुलेट इजीली कर सकता है। चंद सेकंडों में या कुछ ही मिनटों में आप ड्रग डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्यों ना, एम्स नॉट सेट सीएचओ एग्जाम हो, स्टाफ नर्स एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, उसके लिए अपन ड्रग डोज को कैलकुलेट करना है तो अपन यूनिवर्सल फॉर्मूला, एक फॉर्मूले के द्वारा सभी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला। इसके बाद अपन बात करेंगे जो मैट्रिक सिस्टम ऑफ द ड्रग डोज कैलकुलेशन। मैट्रिक सिस्टम क्या क्या होता है? मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो अगर अपने पास में जो डिजायर्ड डोज है, डिजायर्ड डोज को अपन को किलोग्राम में दे रखा है तो उसको अपन को ग्राम में चेंज करना है, तो अपन कैसे करेंगे? मैट्रिक सिस्टम के द्वारा करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करने वाले अदर फॉर्मूला ऑफ द ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन में अपन ने मेजर फॉर्मूला बात की कि जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है उसको अपन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसको अपन इजीली अप्लाई करके अपन सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं अदर फॉर्मूला कौन कौन से जिसके द्वारा भी अपन ड्रग के डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अदर फॉर्मूला में अपन बात करते हैं 3 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट अपन बात करते हैं जो कि होता है अपने पास में यंग्स फॉर्मूला होता है, जो कि बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? 1 to 12 ईयर चिल्ड्रन के लिए अपन अप्लाई करते हैं। और सेकंड फॉर्मूला जो कि मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है जिसको अपन क्लार्क फॉर्मूला कहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द वेट होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वेट जो कि वेट में वैल्यू होती है वो अपन फॉर्मूले कैसे रखते हैं? पाउंड में रखते हैं, यानी कि एलबी में। बट जो अपन जो नॉर्मल चिल्ड्रन या उसकी जो वेट में जो वैल्यू होती है वो केजी में होती है, किलोग्राम होती है, बट इसको अपन को फॉर्मूला में रखना है, अपन को पाउंड में चेंज करना होता है। तो अब अपन बात करते हैं किलोग्राम को अपन पाउंड में कैसे चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम होता है जो कि 2.2 पाउंड एलबी यानी कि पाउंड में इक्वल होता है, ठीक है। जिसको अपन ने बात कर चुके हैं उसको अपन इजीली जो किलोग्राम उसको अपन पाउंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड अपन फॉर्मूला बात करते हैं फ्रेडी फॉर्मूला, जो कि इन्फेंट के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, जो लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम होते हैं चिल्ड्रन, उनके लिए अपन फ्रेड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि 1 to 12 मंथ के होते हैं, ठीक है। तो देखिए इन 3 अदर मेजर फॉर्मूला के द्वारा कि अपन ड्रग डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने पास में कंप्लीटली 4 फॉर्मूला हो जाते हैं, एक तो यूनिवर्सल फॉर्मूला, एक तो हो जाता है क्लार्क फॉर्मूला, फ्रेडी फॉर्मूला और फर्स्ट फॉर्मूला यंग्स फॉर्मूला, जो कि कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इनमें हर फॉर्मूला बेस भी अपन को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फॉर्मूला बेस के अलावा अपन ड्रग डोज को कैलकुलेट करने का भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसको अपन यूनिवर्सल फॉर्मूला के द्वारा भी अप्लाई करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अपन 3 और ये फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं जो फॉर्मूले के द्वारा अपन ड्रग डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं यंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला क्या होता है कि 1 to 12 ईयर चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए अपन अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला यंग्स क्या कहते हैं कि जो एज ऑफ द चिल्ड्रन डिवाइड बाय एज ऑफ द चिल्ड्रन प्लस 12, एज ऑफ द चिल्ड्रन में बाया जोड़ने पर मल्टीप्लाई करते हैं एडल्ट डोज से, तो अपने पास में जो ड्रग डोज कैलकुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्रग डोज को अपन कैलकुलेट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं 1 to 12 ईयर चिल्ड्रन के लिए। सेकंड अपन बात करते हैं क्लार्क फॉर्मूला। क्लार्क फॉर्मूला होता है बेसिकली मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है क्लार्क फॉर्मूला ड्रग डोज को कैलकुलेट करने के लिए। क्लार्क फॉर्मूला होता है उसमें वेट ऑफ द चिल्ड्रन अपॉन 150 मल्टीप्लाई करते हैं एडल्ट डोज से, ठीक है। तो जो वेट ऑफ द चिल्ड्रन, वेट अपन को किस में रखना होता है? पाउंड में, यानी कि एलबी में रखना होता है। बट जो बेसिक जो वेट होता है वो अपने पास में किस में होता है? किलोग्राम होता है। किसी का भी चिल्ड्रन वो अपना खुद का एडल्ट का जो वेट लेते हैं वो किलोग्राम होता है, बट अपन को इस फॉर्मूले में रखना है तो उसको एलबी यानी कि पाउंड में चेंज करना होता है। तो 1 किलोग्राम इक्वल होता है 2.2 पाउंड यानी कि एलबी, ठीक है। तो देखिए 1 किलोग्राम इक्वल 2.2 एलबी, ठीक है। तो अपने पास में जाता है वेट ऑफ द चिल्ड्रन। क्लार्क फॉर्मूला कहता है कि वेट ऑफ द चिल्ड्रन डिवाइड करते हैं 150 से और मल्टीप्लाई करते हैं एडल्ट डोज से, तो अपने पास में जाता है क्या जो डोज कैलकुलेट है वो जो अपने पास में हो जाता है क्लार्क फॉर्मूला के द्वारा जो रिक्वायरमेंट ऑफ द डोज। फिर अपन थर्ड फॉर्मूला बात करें फ्रेडी फॉर्मूला, जो कि इन्फेंट के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो देखिए इन्फेंट क्या होता है कि लेस देन द 1 ईयर, जो 1 साल से कम होता है, यानी कि 1 to 12 ईयर चिल्ड्रन होते हैं उनको अपन इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट के अगर इन्फेंट में अपन ड्रग डोज को कैलकुलेट करना है तो अपन फ्रेडी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वेट ऑफ द चिल्ड्रन जो कि अपन को मंथ में होता है डिवाइड करते हैं 150 से और मल्टीप्लाई करते हैं एडल्ट डोज से, तो अपने पास आ जाता है फ्रेडी फॉर्मूला के द्वारा ड्रग डोज कैलकुलेट हो जाता है। तो देखिए अपन को बेसिकली फॉर्मूला याद रखने होते हैं। फर्स्ट अपने पास में यूनिवर्सल फॉर्मूला हो जाता है, 3 अदर फॉर्मूले होते हैं उनके द्वारा हम ड्रग डोज को अपन बात करने वाले मैट्रिक सिस्टम ऑफ द ड्रग कैलकुलेशन। मैट्रिक सिस्टम क्या क्या होता है ड्रग कैलकुलेशन के लिए? तो मैट्रिक सिस्टम होता है बेसिकली इसका यूज इसलिए होता है कि अगर आपको
जो डोज होता है मेडिसिन होती है, अगर आपको किलोग्राम में दे रखी है तो अपन को डोज कैलकुलेट करना है तो उसको अपन ग्राम में चेंज करना है तो अपन कैसे करेंगे। और वन जो टेबल स्पून होता है और टी स्पून होता है, उनका रिलेशन क्या होता है, टी स्पून की वैल्यू क्या होती है, टेबल स्पून की वैल्यू क्या होती है। और अपन को जो ड्रग है वो अगर लीटर में दे रखी है तो उसको अपन मिलीलीटर में कैसे चेंज करेंगे। अपन ने आगे बात की है कि जो फॉर्मूला है ड्रग कैलकुलेशन का वो क्या होता है, उसमें अपन को जो वैल्यू है अगर केजी में रखनी है, किलोग्राम में रखनी है, और अपन को जो वैल्यू है मेडिसिन की ग्राम में दे रखी है उसको अपन को चेंज करना हो, उसके लिए अपन ये रिलेशन बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको अपन ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम अपन बात करते हैं तो देखिए 1 किलोग्राम अगर अपन को जो मेडिसिन है वो किलोग्राम में दे रखी है और अपन को ग्राम में चेंज करना है तो अपन कैसे करेंगे। तो 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के, 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम के। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 1 ग्राम अगर मेडिसिन अपन को ग्राम में दे रखी है और उसको मिलीग्राम में चेंज करना है, किसमें मिलीग्राम में चेंज करना है, या फिर मेडिसिन अपन को मिलीग्राम में दे रखी है और अपन को ग्राम में चेंज करना है, कैसे करेंगे। इसके लिए जो रिलेशन होता है 1 ग्राम इक्वल हो जाता है 1000 मिलीग्राम के। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 माइक्रोग्राम के, इसके 1000 माइक्रोग्राम के। तो देखिए 1 मिलीग्राम इक्वल 1000 माइक्रोग्राम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको जो मेडिसिन है मिलीग्राम में दे रखी है और आपको चेंज करना है किसमें, माइक्रोग्राम में, तो अपन कैसे करेंगे 1 माइक्रोग्राम इक्वल 1000, 1 मिलीग्राम इक्वल 1000 माइक्रोग्राम। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि जो अगर अपन को मेडिसिन किलोग्राम में दे रखी है और उसको अपन को एलबी यानी कि पाउंड में चेंज करना है तो अपन कैसे करेंगे। जो 1 किलोग्राम इक्वल होता है 2.2 पाउंड यानी कि एलबी के इक्वल होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अगर मेडिसिन आपको एलबी यानी कि पाउंड में दे रखी है, किसमें, पाउंड में दे रखी है, और अपन को मेडिसिन को ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए अपन को मेडिसिन को किसमें चेंज करना है, किलोग्राम में। तो 1 एलबी यानी कि पाउंड किसके इक्वल होता है, 0.459 किलोग्राम के, यानी कि 1 एलबी इक्वल 0.459 किलोग्राम के। इन बेसिक जो रिलेशन है इनके द्वारा आप किसी भी ड्रग का जो कैलकुलेट करना है अपन इजीली कर सकते हैं। फॉर्मूले में अपन कन्वर्ट करने हैं मान को किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को केजी में, पाउंड को किलोग्राम में, किलोग्राम को पाउंड में अपन इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं टेबल स्पून और टी स्पून में रिलेशन क्या होता है, टेबल स्पून और टी स्पून की नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होती है। तो देखिए फिर अपन बात करते हैं टेबल स्पून। जो टेबल स्पून को अपन टीएसपी, कैपिटल टीएसपी, ये रहा, इसको अपन कहते हैं टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून। तो देखिए टेबल स्पून को अपन लिखते हैं टीएसपी, यानी कि देखिए टीएसपी, ये अपने पास हो जाता है टेबल स्पून। क्या हो जाता है, टेबल स्पून, टेबल स्पून। कैपिटल टीएसपी को लिखते हैं टेबल स्पून। और अगर स्मॉल टीएसपी है तो उसको अपन कहते हैं टी स्पून, स्मॉल टीएसपी, इसको अपन कहते हैं टी स्पून। क्या कहते हैं, टी स्पून। ठीक है, तो देखिए इनमें रिलेशन क्या आता है इसकी अपन बात करते हैं। तो 1 टेबल स्पून इक्वल होता है 3 टी स्पून के, 1 टेबल स्पून इक्वल होता है टी स्पून, 3 टी स्पून के। अगर अपने पास में 3 मतलब यानी कि टी स्पून है, 1 टी स्पून है, तो अपन को जो टेबल स्पून चाहिए तो अपन क्या करेंगे, जो 3 टी स्पून हो गए ना उसको मिला करके एक अपने पास में टेबल स्पून बनेगा। तो देखिए अपन समझते हैं कि ये मेरे पास में हो गए, तो देखिए ये अपने पास में मान लेते टी स्पून 1 है, तो देखिए ये दूसरा भी टी स्पून और ये भी तीसरा, तो ये मिला के 3 टी स्पून मिला के इक्वल किसके हो जाएंगे, ये 3 टी स्पून मिला के हो जाता है 1 टेबल स्पून के इक्वल हो गए। इस तीनों को अपन क्या कहेंगे, मिला करके 1 टेबल स्पून कहेंगे, तीनों को मिला करके क्या कहेंगे, 1 टेबल स्पून कहते हैं। ठीक है, अगर अपने पास में 1 है, ये क्या है, अपने पास में टी स्पून है, 1 टी स्पून है, तो इसकी 1 टी स्पून की जो वैल्यू होती है 5 ml होती है, कितनी, 5 ml होती है। तो अपने पास में अगर टेबल स्पून निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 5 ml एक, ये भी 5 ml और ये भी 5 ml। तो देखिए जो टेबल स्पून होता है कितने टी स्पून के इक्वल होता है, अगर 3 टी स्पून मिला करके 1 टेबल स्पून बनता है। तो देखिए ये 1 टी स्पून, 2 टी स्पून और तीसरा टी स्पून, तीनों को मिला करके अपन के पास में 1 टेबल स्पून बनता है। तो इसको मिला करके अपन क्या कहेंगे, टेबल स्पून कहेंगे, 1 टेबल स्पून। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 टी स्पून की वैल्यू होती है अपने पास में 5 ml, तो इसकी 5 ml, इसकी भी 5 ml, इसकी भी 5 ml।
तो ये 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, ये भी तीसरा टीस्पून, तो टेबल स्पून की टोटल वैल्यू क्या होगी 15 ml, यानी कि 15 ml अपने पास में हो जाती है। क्योंकि एक टेबल स्पून किसके इक्वल होता है 3 टीस्पून के इक्वल होता है। तो 1 टीस्पून, 2 टीस्पून और तीसरा टीस्पून, ये मिला के हो गया अपने पास में 1 टेबल स्पून। एक की वैल्यू टीस्पून की होती है 5 ml, दूसरे की भी 5 ml, तीसरे की भी 5 ml, टोटल की होगी 15 ml। तो तीनों की वैल्यू 15 ml, यानी कि 1 टेबल स्पून बन गया अपने पास में। तो 1 टेबल स्पून की वैल्यू क्या होगी 15 ml हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अपन समझते हैं कि 1 टेबल स्पून इक्वल हो जाता है 3 टीस्पून के। ठीक है, 1 टीस्पून की जो वैल्यू है अपने पास में कितनी है 5 ml होती है। तो अपन को टेबल स्पून की वैल्यू निकालनी, पर तीनों को जोड़ देते हैं। ये 3 है, टीस्पून है 3 टीस्पून, तो 1 टीस्पून की वैल्यू मैंने क्या लिखी 5 ml, तो इसकी भी 5, इसकी भी 5, तो टोटल कितनी हो गई 15 ml। तो यानी कि 1 टेबल स्पून की वैल्यू भी कितनी हो जाती है 15 ml। कैसे हो गई अपने पास में कितने 1 2 3 टीस्पून है, 3 टीस्पून इंटू 1 टीस्पून की वैल्यू, 1 टीस्पून की वैल्यू कितनी है 5 ml। तो टोटल अपने पास में टेबल स्पून की वैल्यू कितनी होगी 15 ml हो जाती है। ठीक है, तो अपन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी अपन एग्जाम हो, नोट सेट, एम्स, स्टाफ नर्स, सीएचओ, कोई भी एग्जाम हो रहा है, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम होता है, उसमें कंपल्सरी टेबल स्पून और टीस्पून से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो बेसिकली अपन को ये इसमें रिलेशन याद रखना है कि 1 टेबल स्पून इक्वल टू 3 टीस्पून के, 1 टेबल स्पून यानी कि 3 टीस्पून के इक्वल होता है। 1 टीस्पून, 2 3 टीस्पून की मिला करके क्या बनाएंगे 1 टेबल स्पून बनाएंगे। ठीक है, और इसकी 1 टीस्पून की वैल्यू अपन को 5 ml याद रखनी है, और तीनों की मिला के हो जाएगी 15 ml, यानी कि 15 ml हो जाती है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं लीटर। लीटर को अपन को ml में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के। कैसे 1000 ml के, इसको अपन चेंज करते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 1 dl किसके इक्वल होता है, यानी कि डेसीलीटर किसके इक्वल हो जाता है 100 ml के। 1 डेसीलीटर इक्वल टू 100 ml। 1 डेसीलीटर इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको वापस इसमें चेंज, ml को डेसीलीटर में चेंज कर सकते हैं और डेसीलीटर को ml में भी आप चेंज कर सकते हैं इस रिलेशन के द्वारा। फिर अपन बात करते हैं 1 लीटर किसके इक्वल हो जाता है 10 डेसीलीटर के। 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर। ये अपने पास में कंप्लीट हो जाती है मैट्रिक्स सिस्टम। इसके द्वारा अपन इजीली ड्रग डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, अपन जो यूनिवर्सल फॉर्मूला अपन ने बात की थी, यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ ड्रग डोज कैलकुलेशन का, y इक्वल टू डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई इनटू क्वांटिटी। डोज की जो क्वांटिटी है उसकी अपन बात करते हैं, वो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है। उसके द्वारा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, अपन इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद अपन ड्रग डोज कैलकुलेशन में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि फिनोबार्बिटॉल, क्या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है फिनोबार्बिटॉल 25 mg पर ऑर्डर, क्या है पर ऑर्डर बीटी, यानी कि इन 2 बार दे दी पेशेंट को 2 टाइम इन द डे। बीटी ओटी, ओटी यानी कि 1 टाइम। ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब फिनोबार्बिटॉल 25 mg पर ऑर्डर बीटी। टैबलेट अवेलेबल अपने पास में, अवेलेबल कितनी टैबलेट 20 mg पर 5 ml। डोज अपन को कैलकुलेट करना है, तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं कि यूनिवर्सल फॉर्मूला डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ द डोज, क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो इसमें अपन मान रखते हैं, तो डिजायर्ड डोज अपने पास में कितना 25 mg, यानी कि डॉक्टर ने कितना प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर ने ऑर्डर कितना किया 25 mg का, 25 mg, और डिवाइड करते हैं अपन जो अवेलेबल डोज, अवेलेबल डोज अपने पास में कितना है 20 mg अवेलेबल है, कितना है 20 mg अवेलेबल है, और मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 ml, इसकी क्वांटिटी कितनी है 5 ml की है। तो अपने पास में ये निकल कर आ जाता है क्या डोज कैलकुलेट, डोज कैलकुलेट कितना हो जाएगा अपने पास में mg से mg चला जाएगा ml। ठीक है, तो देखिए ये अपन से 5, ये गया 4 बार 25/4 ml, ये आ जाएगा अपने पास में डोज। पेशेंट को कितना 25/4 ml डोज अपन को देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है कि डिजॉक्सिन टैबलेट, फिजिशियन ने क्या प्रिस्क्राइब किया, फिजिशियन ने ऑर्डर किया दिया है कि डिजॉक्सिन टैबलेट होती है 0.125 mg पर ऑर्डर ओडी, ओडी यानी कि दिन में 1 बार दे दी अपन को जो टैबलेट। ठीक है, तो देखिए डिजॉक्सिन 0.125 mg पर ऑर्डर ओडी, टैबलेट अवेलेबल कितनी है 0.25 पर 2 ml। ये
तो डोज अपन को कैलकुलेट करना है, वही अपन फॉर्मूले में मान रख देते हैं। ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपन को डिजायर्ड डोज जो कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, डिजायर्ड डोज अपने पास में कितना है 0.125 और अवेलेबल डोज अपने पास में कितना है 0.25 और क्वांटिटी कितनी है अपनी 2 ml क्वांटिटी है। ये मिलीग्राम में है, ये भी मिलीग्राम में है। तो अपन कैलकुलेट करते हैं कि डोज कैलकुलेट करते हैं। डोज कैलकुलेट में अपन मान रखते हैं डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ द डोज। डिजायर्ड डोज 0.125 अपॉन अवेलेबल डोज 0.25 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 ml से। तो अपने पास में आ जाता है डोज, यानी कि जो डोज अपन को पेशेंट को देना है वो अपने पास में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां से ये गया, ये जाएगा 125/25 टू 1 ml। ठीक है, ये अपने पास में आ जाता है डोज कैलकुलेट करने पर। फिर अपन इसी में बात करते हैं, अगर अपन को जो कि डिजायर्ड डोज है अपन को देखा है माइक्रोग्राम में और अपन को ये वाला अवेलेबल डोज है वो कितना मिलीग्राम में है। तो अपन को जो डोज कैलकुलेट करना है अब अपन कैसे करेंगे, तो इसी में अपन देखते हैं y इक्वल डिजायर्ड डोज कितना है 0.125 माइक्रोग्राम। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अवेलेबल डोज कितना है 0.25 मिलीग्राम। 0.25 मिलीग्राम, मिलीग्राम को अपन को चेंज करना है किसमें माइक्रोग्राम में। तो कैसे करेंगे 1 मिलीग्राम इक्वल 1000 माइक्रोग्राम। तो अपन मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, तो कितना आ जाएगा माइक्रोग्राम, और मल्टीप्लाई करना है उसी से 2 ml से। ठीक है, फिर अपने पास में आ जाएगा बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं डॉक्टर प्रेस्क्राइब तो देखिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब 350 mg पैरासीटामोल डॉक्टर प्रेस्क्राइब पैरासीटामोल को आप पीसीएम लिख सकते हैं, पीसीएम 350 mg पर ऑर्डर ओडी। और फिर अपन बात करते हैं अवेलेबल टैबलेट, अवेलेबल इन टैबलेट अवेलेबल कितनी है अपने पास में 250 mg पर 2 ml। कैलकुलेट डोज। ठीक है, इसमें अपन कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा y इक्वल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले में अपन मान रख के अपन फाइंड आउट करते हैं डोज का। तो अपने पास में डिजायर्ड डोज कितना है 350 mg और अवेलेबल डोज कितना है 250 mg और क्वांटिटी कितनी है 2 ml। ठीक है, इससे अपन के पास में आ जाएगा 14/5 ml। ये अपने पास में डोज आ जाता है। ठीक है, 14/5 ml डोज। ये जो डायरेक्ट डोज कैलकुलेशन के लिए अपन जो यूनिवर्सल फार्मूला होता है उसको अपन क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना होता है, कौन सी वैल्यू जो डिजायर्ड अमाउंट है, डिजायर्ड डोज कौन सा होता है और कौन सा अवेलेबल डोज होता है और क्वांटिटी ऑफ द डोज क्या क्या होता है, उस फॉर्मूला को अपन अप्लाई करके मान को रख के सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन। तो देखिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में फ्लो रेट का। तो फ्लो रेट क्या होती है कि जो अपने पास में जो भी मेडिसिन है जो ml में कितनी वैल्यू होती है उसकी अपॉन में अपन को जो टाइमिंग है कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना होता है।
तो उसी को अपन फ्लो रेट कहते हैं, ml पर आवर, उसी को अपन फ्लो रेट कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं फ्लो रेट के ऊपर। तो देखिए जो यूनिवर्सल फार्मूला जो कि अपन सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सल फार्मूला के द्वारा किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को डायरेक्ट डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ ही मिनटों में अपन सॉल्व आउट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं फ्लो रेट के बारे में। तो फ्लो रेट क्या होता है कि जो 500 ml का NS है, NS क्या होता है अपने पास में, नॉर्मल सैलाइन। क्या होता है, नॉर्मल सैलाइन, नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल सैलाइन जो कि आईवी फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड होता है। 500 ml की बोतल NS है, उसको अपन को कंप्लीट करना है 12 घंटे के अंदर। कितने, 12 घंटों के अंदर उसको देना है पेशेंट को 500 ml की NS को। तो उसकी अपन फ्लो रेट कितनी फ्लो रेट के अंदर उसको अपन देंगे जिससे कि 12 घंटे के अंदर वो कंप्लीट हो जाए 500 ml की NS। तो फ्लो रेट निकालने के लिए क्या होता है, ml पर आवर, मिलीलीटर पर आवर, उसको ही अपन कहते हैं फ्लो रेट। तो देखिए रेट अपन निकालते हैं तो अपने पास में आ जाती है फ्लो रेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फ्लो रेट इक्वल ml कितना है, 500 ml, NS है 500, अपन डिवाइड कर देते हैं 12 से, कितने, 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में फ्लो रेट आ जाएगी। तो फ्लो रेट कितने फ्लो रेट में, 41.6 आवर्स फ्लो रेट में अपन उसको NS चढ़ाएंगे, जिसके द्वारा 12 घंटे के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है NS। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ड्रग डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अपन यूनिवर्सल फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सल फार्मूला ड्रग डोज कैलकुलेशन का अप्लाई फार्मूला। तो देखिए जो यूनिवर्सल का फार्मूला है अपन वो अपने अप्लाई करेंगे ड्रग डोज कैलकुलेशन का। तो इसमें देखिए अपन को क्या दे रखा है, अपन फर्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, जो कि डॉक्टर ने क्या किया, रिक्वायरमेंट जो डॉक्टर के द्वारा ऑर्डर की गई मेडिसिन, डॉक्टर पेशेंट को देना चाहता है 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट मेडिसिन को देना चाहता है। और पेशेंट का वेट कितना देर का अपने पास में, 70 केजी का पेशेंट है। मेडिसिन अवेलेबल, यानी कि जो मेडिसिन है ये ml 25 ml है, इसको अपन क्या कहते हैं, क्वांटिटी। तो अपने पास में देखिए Q की वैल्यू आ चुकी है, क्वांटिटी यूनिवर्सल फॉर्मूले के लिए Q की वैल्यू आ चुकी है। और अपने पास में कंटेंट, यानी कि कंटेंट अपने जो अपने पास में अवेलेबल है, क्या है अवेलेबल कितनी मेडिसिन अपने पास में, 50 mg, 50 मिलीग्राम mg अपने पास में मेडिसिन अवेलेबल है। और क्वांटिटी कितनी उस मेडिसिन की, 25 ml है। और जो डॉक्टर ने कितनी प्रिस्क्राइब की है, डॉक्टर ने कितनी रिक्वायरमेंट की है मेडिसिन देने की, 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। तो देखिए ये तो हो गई पर केजी, यानी कि 1 किलोग्राम के लिए। पर अपने पास में पेशेंट का वेट कितना है, 70 किलोग्राम। तो अपन को जो डॉक्टर ने रिक्वायरमेंट की है मेडिसिन, तो डॉक्टर ने कितनी रिक्वायरमेंट की है, 10 माइक्रोग्राम पर केजी। पर ये तो 1 केजी के लिए है, यानी कि 1 किलोग्राम पेशेंट के लिए। अगर पेशेंट का वेट 1 किलोग्राम है तो इसके लिए अपन को ये सीधे मान रख के अपन ड्रग डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अपने पास में पेशेंट का वेट कितना है, 70 केजी है। तो इसके लिए अपन को केजी है 1 केजी है, तो इसको अपन 70 केजी इसमें अप्लाई करके अपन जो 70 केजी के लिए जो डॉक्टर के द्वारा रिक्वायरमेंट मेडिसिन है वो अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपने पास में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फ्लो रेट के ऊपर। तो देखिए अब अपन बात करते हैं जो डॉक्टर ने रिक्वायरमेंट की उसको अपन कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए जो डॉक्टर ने रिक्वायरमेंट की है वो कितने ग्राम के लिए डॉक्टर ने माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ये तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है 1 पर केजी, यानी कि 1 केजी का अगर पेशेंट है उसके लिए डॉक्टर ने रिक्वायरमेंट की है कि इतनी अपन मेडिसिन देंगे पेशेंट को। पर अपने पास में पेशेंट कितना है, 70 केजी का, यानी कि 70 किलोग्राम का पेशेंट है। तो 1 किलोग्राम के लिए मेडिसिन कितनी है, 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट है। तो इसको अपन 70 किलोग्राम के लिए अपन फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे, डॉक्टर के द्वारा 70 केजी के लिए कितनी हो जाएगी, 70 केजी के लिए अपन को करना है तो 10 मल्टीप्लाई 70, तो ये अपने पास में कितनी हो जाएगी, माइक्रोग्राम केजी पर मिनट। ये अपने पास में आता है 70 माइक्रोग्राम केजी पर मिनट। ये अपने पास में आ जाती है
डिजायर्ड डोज। डिजायर्ड डोज कैसे हो गया, क्योंकि ये किसने रिक्वायर की है, डॉक्टर के द्वारा रिक्वायर, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा रिक्वायर, डॉक्टर बाय डॉक्टर रिक्वायर्ड, क्या है, बाय डॉक्टर ऑर्डर। तो देखिए ये अपने पास में केजी, यहाँ से 1 केजी के लिए था, अपने केजी में पेशेंट का मान 70 केजी को अपन ने रख दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 माइक्रोग्राम पर मिनट, 70 माइक्रोग्राम पर मिनट हो जाती है वैल्यू अपने पास में डिजायर्ड डोज की। ये अपने पास हो जाता है डिजायर्ड डोज। डिजायर्ड डोज क्यों होगा, क्योंकि ये डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर ने कहा पेशेंट को इतनी मेडिसिन देनी है, कितनी देनी है, 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, पर वो तो कितनी है, 1 किलोग्राम के लिए है, पर अपने पास में पेशेंट कितने का है, 70 किलोग्राम का है, तो इसको अपन 70 किलोग्राम के द्वारा चेंज करते हैं, तो अपन 10 इंटू, क्योंकि 10 1 केजी के लिए 10 माइक्रोग्राम है, तो अपन 70 के कितने हो जाएंगे, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास में 70 माइक्रोग्राम पर मिनट, ये अपने पास में आ जाता है डिजायर्ड डोज। फिर अपन बात करते हैं अवेलेबल डोज। अवेलेबल डोज अपने पास में कितना है, 50 माइक्रो मिलीग्राम है अपने पास में, कितना है, 50 मिलीग्राम है अपने पास में। फिर अपन बात करते हैं मिलीग्राम को अपन को चेंज करना है माइक्रोग्राम में, तो मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में चेंज कैसे करते हैं, उसके लिए अपन ने रिलेशन देखा था कि 1 मिलीग्राम इक्वल 1000 माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए, और अपने पास में क्वांटिटी 25 ml हो जाती है, तो अपन अब फॉर्मूले में मान रखते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूले में। तो अपने पास में यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या था, y इक्वल, क्या था, y इक्वल डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई q। तो देखिए अपने पास में डिजायर्ड डोज कितना हो जाता है, 70 माइक्रोग्राम पर मिनट अपॉन अवेलेबल डोज अपने पास में कितना है, 50 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को अपन ने माइक्रोग्राम में चेंज किया, तो अपने पास में हो जाता है 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास में क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है अपने पास में, 25 ml। तो देखिए अब अपने पास में जो वैल्यू आ जाती है उसके अपन बात करते हैं। ये अपने पास में क्या है, माइक्रोग्राम में वैल्यू है, माइक्रोग्राम से माइक्रोग्राम गया, 0 से 0 चला जाएगा, फिर अपने पास में आ जाती है, ये हो जाता है 10, ये गया 2 बार, तो 7/200, 7/200 यह जाता है अपने पास में डोज, ml पर मिनट है।